सुप्रभात बच्चों हम हमारे जो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी कर रहे हैं, है ना। और उसमें हम इकाई 1 संख्या एवं संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं। ये हमने इकाई तो पूरी कर ली है, अब हम इसके कर रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। और बच्चों हमने पहले वीडियो में जो संख्या एवं संख्या पद्धति भाग 4 है उसमें हम 8 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर चुके हैं, है ना। 8 महत्वपूर्ण प्रश्न पहले कर चुके हैं और आज हम 9वां करेंगे, ठीक है। तो 9वां हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो। 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर क्या है। ध्यान से समझना बच्चों, 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या यानी 7 अंक होने चाहिए और वो विभिन्न यानी अलग अलग होने चाहिए। उनसे बनी न्यूनतम संख्या, न्यूनतम होती है सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या और 6 विभिन्न अंक यानी अलग अलग अंकों से बनी अधिकतम संख्या यानी सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या है। तो बच्चों अब हम इसको सोल्व करते हैं। 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या लिखेंगे और फिर 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या और फिर उसका अंतर करेंगे। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो। पहले हम लिख लेते हैं 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या क्या हुई बच्चों, न्यूनतम यानी सबसे छोटी, और अंक क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो हम लिखना शुरू करते हैं। देखो बच्चों, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1, है ना। 2 अंक की 1 जीरो और लगा दी। देखो 1 और 0 तो 2 विभिन्न अंकों की संख्या हो गई। आगे और विभिन्न अंक क्या ले सकते हैं हम, 0 और 1 तो ले लिया। छोटी से शुरू करेंगे, बड़ी तक जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या हो गई। देखो अंक गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। बच्चों छोटी संख्या बनाएंगे तो हम छोटे अंक पहले लेंगे, है ना, और बड़ी बनाएंगे तो बड़े अंक। तो न्यूनतम संख्या बनानी थी इसलिए हमने 0 से पहले 1 लेना जरूरी था, क्योंकि 0 शुरू में नहीं ले सकते, इसलिए पहले 1 ले लिया फिर 0। 1 0 2 3 4 5 6 सारे अंक अलग हो गए ना, विभिन्न हो गए ना। अब लिखनी है 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या। तो 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या क्या होगी बच्चों, अधिकतम यानी बड़ी से बड़ी। तो बड़ी संख्या में तो हम क्या करेंगे, बड़े अंक लिखेंगे, है ना। सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो पहले बड़ा अंक क्या होता है। देखो ये 7 अंक है तो दूसरे नंबर से शुरू करेंगे, क्योंकि 6 अंक लेने हैं। तो क्या लेंगे, पहले बड़ा अंक 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4। 6 अंक हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और अब क्या कहा है, इनका अंतर, यानी इनको करना हमें घटा। अब हम कर लेते हैं इनका अंतर। अंतर करो बच्चों, अंतर मीन्स घटा। 6 में से 4 घटाओ, पहले 2, 5 में 5 0, 4 में 6 नहीं घटेगा, अगले से लेगा, ये इसको दे देगा, यहाँ 2 रह जाएंगे, यहाँ 14। अब घटा के देख लेना, ठीक है। देखो बच्चों घटाने पर हमारा उत्तर आया 35,802, ठीक है। तो इसका उत्तर देखो 9वें सवाल में कहाँ है 35,802, ये रहा। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इस पे आप टिक लगा दोगे कि ये हमारा उत्तर है, ठीक है। अब अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 10 क्या है, विभिन्न अंकों का प्रयोग करके 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो। विभिन्न अंकों का यानी अलग अलग अंकों का प्रयोग करके 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या बनानी है जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो, ठीक है। तो बच्चों हमने ऑप्शन देखा तो 9 तो सब में दहाई के स्थान पर है ना। इसमें भी ढाई के पे, इस पे भी ढाई, इस पे भी ढाई के पे और इसके भी ढाई पे, ठीक है। और अंक अलग अलग होने चाहिए, है ना। तो हमने देखा भाई सब में अंक अलग अलग भी है, तो इन्हीं में ये अब हमें सबसे छोटी संख्या देख लेते हैं कौन सी है, ये रही। देखो इसमें देखा हमने
जिसको भाई संख्याएं पढ़नी आती हैं अच्छे से वो तो पढ़ लेगा। 1290, 1092, 2091, 2190, वो तो सीधा ही बता देगा कि ये सबसे छोटी है। और अगर पता नहीं, जिसको पढ़नी नहीं आती, वो बच्चे ऐसे कर सकते हैं, पहले आगे देखो सबसे छोटा किसका है, 1 1 2 2, तो ये 2 2 वाली तो बड़ी हो गई, ये तो हम काट देंगे। इनमें से देखेंगे ये 1 1 बराबर की है। अब अगला छोटा देख लेंगे, 2 और 0 में छोटा कौन है, 0, तो ये संख्या हो गई, हमारा उत्तर ये हो गया। ठीक है, 1092। अंक भी अलग अलग है ना। अब सवाल नंबर 11 देखते हैं। अंक 409 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है। यानी अंक क्या है, 409, यानी 3 अंक हैं और उससे बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है। और हमें संख्या क्या बनानी है, 5 अंकों की, वो भी छोटी से छोटी। तो बच्चों आप क्या करोगे, पहले तो हम लिख लेंगे, छोटी से छोटी बनानी है तो छोटे अंक से शुरुआत कर देंगे। अंक क्या है, देखो अंक है हमारा 409, ये तो अंक है। और इनसे बनानी है हमें क्या, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। पहले हम छोटी संख्या बना लेते हैं। ठीक है, हम 0 पहले नहीं ले सकते तो 4 लेंगे, 4 फिर 0 ले लेते हैं, फिर 9। ये हमने जो अंक थे उनसे 3 अंक की छोटी से छोटी संख्या बनानी। पर हमें बनानी क्या है, हमें बनानी है इन अंकों से 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनानी है, छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बताओ, हम ये देख लेंगे कि भाई इसका मतलब ये है कि हमने इन्हीं में से कोई अंक अपनी तरफ से लगाना है, इन तीनों अंक में से। तो इन तीनों अंक में से आप सबसे छोटा देख लो कौन सा है। वैसे तो 0 है, शुरू में नहीं ले सकते, पर 0 ही छोटा है ना। तो इस 0 को हम 2 0 और बढ़ा देते हैं। हम सोचेंगे भाई 2 0 और बढ़ा देंगे तो ये अपने आप सबसे छोटी बनेगी। ठीक है, ये हमारी संख्या हो गई। अब सोचोगे कि मैडम 0 ही क्यों लगाया, 4 लगा देते, तो 4 लगा कर देख लो। मान लो हमारी 409 बनी थी, अगर आप 4 2 4 और कर दोगे तो ये संख्या इससे बड़ी बन गई। ये 40,009 है, ये 44,409 है, तो ये तो बड़ी बन गई, तो छोटी तो ये हुई ना। तो 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या बनी हमारी 40,009। तो इसको ऑप्शन में देखो, 11 में ऑप्शन में आई 40,009, देखना ये रहा। तो ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, अब 12वां सवाल देखते हैं हम। 20 से 120 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 9 से भाग दिया जा सके। 20 से 120 के बीच में देखो बच्चों कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 9 से भाग दिया जा सके। देखो बच्चों, इसका हम एक तरीके से कर सकते हैं कि 20 से 120 के बीच में कितनी संख्याएं हो गई भाई, 100 हो गई है ना। 100 संख्याएं हो गई, मैं यहीं करके दिखा देती हूँ। 100 संख्याएं हो गई, संख्याएं हो गई 100, क्योंकि 20 घट गई ना शुरू की, और उसको 9 से भाग दिया जा सके, यानी 9 से हमें देना है भाग। ठीक है, यानी 20 से 120 के बीच में कितनी संख्याएं, 100। 100 को हमने कर दिया 9 से भाग। तो 9 से भाग करना बच्चों, आप जब 100 का 9 से भाग करोगे तो 9 एकम 9, 1 बचा 0, फिर 9 एकम 9 पर चला जाएगा। ठीक है, तो यानी उत्तर आया हमारा 11। तो 11 कहाँ हमारे ऑप्शन में, ये रहा। ठीक है, अगला देखो सवाल नंबर 13। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा ये हमारी भारतीय संख्या पद्धति है। 2000 के हो जाते हैं, फिर ये 2 लाख के, यानी 57,31,079 में सबसे अधिक स्थानीयमान किस अंक का होगा। बताओ बच्चों किस अंक का होगा। देखो बच्चों, इसमें ये सीधी सी बात है, 5 का स्थानीयमान सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि 5 के आगे सबसे ज्यादा अंक और 5 के आगे सबसे ज्यादा 0 लगेंगे। हम करके देखें, चलो। 57,31,079, 9 का स्थानीयमान 9,
ठीक है। 7 के पीछे 1 अंक है तो 1 0, वैसे भी ये ढाई का है तो 10 से गुणा करते हैं, 10 7 70, 0 का 0, सॉरी 1 का, 1 के आगे कितने अंक है, 1 2 3, या हम सोचते हैं इसमें 1000 के बंडल होते हैं, 1000 का 1 से गुणा किया 1000। ये हमारा सरल तरीका है कि जितने अंक उतनी जीरो, पीछे जितने अंक होते हैं, 3 के पीछे कितने अंक है, 1 2 3 4, 7 के पीछे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 के पीछे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जितने अंक उतने जीरो, तो सबसे ज्यादा स्थानीय मान किसका हुआ, 5 का, तो हमारा उत्तर आ गया ये 5, ठीक है। हाँ, हमारा ऑप्शन देखो, सवाल नंबर था हमारा 13, ये हुआ 5, ठीक है, 5 हमारा उत्तर। अब 14, सवाल नंबर 14 देखिए, 54,832 में 5 के स्थानीय मान तथा अंकित मान को जातीय मान भी बोल सकते हैं, ठीक है। जातीय मान आ सकता है या अंकित मान लिखा सकता है, शुद्ध मान लिखा भी आ सकता है, ठीक है। स्थानीय मान तथा अंकित मान या जातीय मान में अंतर कितना होगा, तो भाई 5 का स्थानीय मान निकालना है, फिर उसका अंकित मान निकालना है। 54,832 में सवाल नंबर 14 देखिए, 54,832 में कह रहा है 5 का स्थानीय मान और 5 के जातीय मान में अंतर। बच्चों हमने देखा था कि 5 का स्थानीय मान निकालो पहले, 5 1 2 3 4 0, तो 1 2 3 4। दूसरा नियम होता है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी 10,000 में 10,000 का बंडल होता है, तो 10,000 के 5 बंडल यानी 50,000, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो। ये तो 5 का स्थानीय मान हो गया। और 5 का जातीय मान, बच्चों 5 का जातीय मान 5 का 5 रहता है, ठीक है, यानी जो जिस स्थान पर है और वो जो अंक है वही उसका जातीय मान होता है, ठीक है। और स्थानीय मान इकाई दहाई सैकड़ा इसके आधार पे निकाला जाता है। तो 5 का स्थानीय मान कितना हो गया, लिख लेते हैं हम पहले। 5 का स्थानीय मान 50,000 और 5 का जातीय मान कितना हो गया, 5 का 5। ये कह रहा है कि इनका क्या निकालना है, अब हमें अंतर कितना होगा, अंतर यानी घटाओ। अब बताओ, देखो बच्चों जब आप घटा करोगे तो ये आ जाएगा 49,995, ठीक है। 0 में 5 नहीं घटेगा, अगले से हेल्प लेगा, इसके पास भी नहीं, इसके पास भी नहीं, इसके पास जाएगा, ये 4 रहेगा, या 9 रह जाएंगे, लास्ट में 10 में 5 गए 5, फिर 9 9 9 4, ठीक है। तो हमारा उत्तर आया 49,995। और अब आप आंसर देखो कहाँ है, 14 का ये रहा 49,995, ठीक है। तो बच्चों ये थे हमारे आज के संख्या पद्धति में छोटी बड़ी संख्याओं से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट सवाल, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो बच्चों आप इनको ध्यान से देखना, पढ़ना और समझना। चाहे संख्याएं यहाँ वहाँ कर दे या अंक बदल दिए जाते हैं, संख्याएं बदल दी जाती हैं, परंतु रूल नियम तो वही रहता है ना, किस तरीके से करना है। तो इसको बस आप इसको ध्यान से समझना, रटना मत, ठीक है बच्चों। ओके, टेक केयर, अच्छे से पढ़ना, तैयारी करना।